Good evening, everyone. I think my voice is audible to everyone. So I welcome you all to Decoding Sports Family. So today is our first class. तो आपके स्क्रीन पर अभी दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। एक आ रहा होगा सेल्फ चैट का, दूसरा आ रहा होगा ऑल चैट का। तो वहां पे आपको ऑल चैट करना है, तब आप चैट बॉक्स में टाइप कर पाएंगे अपना टेक्स्ट को, ठीक है। अगर आप सेल्फ चैट रहेगा ऑप्शन ऊपर में और टाइप करेंगे तो आपका मैसेज आपके पास ही रहेगा, मेरे पास नहीं पहुंचेगा। तो वहां पे ऑल चैट कर लीजिएगा, फिर आपको जो भी मैसेज टाइप करना है साइड में मुझे शो होता है, मैं देखते चलता हूँ, ठीक है। आपके सामने एक और ऑप्शन आ रहा होगा हैंड रेस करने का। तो उस हैंड रेस को आप तब करिएगा जब आपको बहुत ही मेजर डाउट होगा और आपको जब माइक ऑन करना रहेगा। क्योंकि उससे क्या होता है, बेसिकली हैंड रेस करने से फिर मैं इधर से परमिशन मिलता है, फिर मैं अलाउ करता हूँ। फिर आपके एंड में आ जाएगा माइक ऑन करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। वरना बाकी आप लाइव क्लासेस में चैट बॉक्स में का ही यूज करेंगे। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं काफी सारे, तो सबको बेसिकली आइडिया होगा। तो सिंस दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, तो अभी कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, उनको रिप्लाई कर देता हूँ, फिर 1 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे नाम याद रहता, नंबर सेव रहता है पहले बेसिकली। इस बैच का मैंने अब तक कांटेक्ट सेव नहीं किए हैं, बाकी तो पुराने बच्चों का सबका नंबर सेव रहता है, तो मुझे पता रहता है कि सबको ऑब्जर्व करता रहता हूँ मैं, कौन क्या कर रहा है, क्या स्टेटस डाल रहा है, सब मतलब लिंक रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है। बेसिकली जो हम जितने भी मेजर इंस्टीट्यूट्स है जहाँ आपका ड्रीम है कि आपका सिलेक्शन हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th क्लास, बेसिकली और क्लासेज डिजाइन फॉर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एलएनआईपी। तो जिस तरह आप ड्रीम कर रहे हो ना एलएनआईपी में एडमिशन लेना, वैसे ही मैं भी ड्रीम किया था पहले। कब अप्रोक्स 2019 में हमारा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। 2019 में मैंने 12th कंप्लीट करा था, और 2019 में 12th कंप्लीट करने के बाद मैं भी आपके जैसे कॉलेज में ड्रीम करके यहाँ पे सिलेक्शन लेके आया था। तो ऐसे मतलब क्लासेस हमारी स्टार्ट हुए ऐसे, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने एंट्रेंस उस समय पढ़ा था, हमारे टाइम में मतलब कॉलेज में आते थे, हम ऑफलाइन एग्जाम देते थे कॉलेज में ही, और तुरंत 2 दिन बाद रखते थे कॉलेज में, फिजिकल टेस्ट होता था, फिजिकल टेस्ट होता था, और कुछ हफ्तों में रिजल्ट आ जाता था। तो उस समय ऐसा था कि मेरे साथ मतलब सबसे ज्यादा नंबर आया था रिटन टेस्ट में, जब हमने दिया था 2019 में। तो फिर नेक्स्ट ईयर से क्या हुआ बेसिकली मेरे साथ कि मतलब बाकी सीनियर्स बोलने लगे यार मेरे यहाँ के 2 बच्चे इनको देख लेना। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे से हमारे मतलब बहुत सारे ग्रुप बन गए, मुझे अलग अलग ग्रुपों में ऐड कर दिया गया। फिर करते करते मतलब मैंने एक चालू किया, यूट्यूब चैनल चालू किया, ऐसे ही मैंने वीडियो डाला एक तो यूट्यूब पे। मैंने बोला यार 20 व्यूज आ गए यूट्यूब पे, क्यों ना मैं और वीडियो डालता हूँ। तो करते करते धीरे धीरे क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हुआ, काफी सारे बच्चे आए। तो पढ़ाते पढ़ाते मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल बीपीए ने पढ़ाया। अभी मैं करेंटली मास्टर डिग्री फाइनल ईयर में हूँ। तो 2 साल मतलब इधर हो गया, तो 5-6 साल से मैं बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं इस कोर्स में अगर आप जुड़ गए हैं तो अपने आप को लकी मानिएगा, क्योंकि मान लीजिए जो भी एलएनआईपी में आप सिलेक्शन भले आपका ना हो जाए, कोशिश करिएगा हो जाए, ठीक है। जैसा मेहनत करोगे उसी का सिलेक्शन होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसका तो मुश्किल रहा है, कंपटीशन रहता है, पर इतना टफ भी नहीं रहता है। आपको सारा कुछ आज के वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्या चीज कैसा है और आपको क्या कैसे करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा कल को तो मैं आपको भूल जाऊंगा। आपको मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी गाइड करूंगा, और एडमिशन से पहले भी, मतलब मान लीजिए आपका नहीं हो पाया कोई भी रीजन से, ठीक, कहीं आप कमी रह गया आपके अंदर, तो क्या आपको क्या क्या अलग से आपके लिए ऑप्शंस है। तो मैं हमेशा मतलब देखा होगा आपने, कभी भी तुरंत रिप्लाई करता हूँ इंस्टेंट। जैसे एक भी बच्चे का मैसेज आता है मैं पेंडिंग में रखता ही नहीं कभी, फटाफट उसको रिप्लाई करो और आगे मूव ऑन करो। तो आपको मैं एडमिशन के बाद भी जो भी नोट्स रहते हैं पूरे सेमेस्टर के आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आप कॉलेज में किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी काफी टाइम से मतलब जैसे आप हम हायर स्टडीज में जाते रहते हैं तो उतना टाइम कम मिलता है यूट्यूब पे टाइम देने के लिए अलग से। तो अभी देखा होगा काफी कम वीडियो डालता हूँ मैं, जो भी मतलब एडमिशन टाइम आता है तभी थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि अपना खुद का ही पढ़ना रहता है, आपको ही पढ़ाना रहता है। सो माय नेम इज अमृत कुमार सिंह, जिसको नहीं पता है, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन। बाकी आपको पढ़ के पता चल जाए क्या चीज कैसा है, ठीक है। आपको तो फटाफट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जो हमारा टारगेट उस पर फोकस करते हैं, अभी एलएनसीपी के एंट्रेंस में टाइम है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। नहीं, आज यूनिट 1 का क्लास नहीं है।
देखो ऐसा होता है कि कोई भी रास्ते चलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में मुझे चलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। तो आज के क्लास में बेसिकली आपको मैं डायरेक्शन दूंगा कि कैसे आपको क्या चीज करना है, क्या कब कैसा सब कुछ, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पता है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको पता चल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फोन में चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। एक होता है पढ़ाई, ठीक है, पढ़ते तो सब है पर सिलेक्शन तो कुछ ही का होता है ना। तो आज के क्लास में बेसिकली इसी सब के बारे में है, क्या चीज आपको करना है, क्या चीज नहीं करना है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो एक मिनट वेट करेगा थोड़ा, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अपने सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, मैंने चेक कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्या क्या आपके, मतलब अगर आपको एंट्रेंस देना है तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस 2025 को हम साथ में क्रैक करेंगे, ठीक है। आपको बताऊंगा कैसे आपको क्रैक करना है। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है वो सेकंड अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं जैसा कि मैंने बताया, पिछले 5 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, 500 से ज्यादा बच्चे एलएनआईपी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीपीएड कोर्स एमपीएड कोर्स मिलाकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, अगर आपको बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्वेल्थ, तो क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो एलएनआईपी सेंटर है, इसके दो सेंटर है, ठीक है, एलएनआईपी के। पहला सेंटर है एलएनआईपी ग्वालियर में है और दूसरा है एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी में। मान लीजिए यहाँ पर 220 सीट है ना। जब आपका मेरिट लिस्ट आता है तो मतलब आपसे पूछते हैं कि आपको पहला प्रेफरेंस क्या देना है, कौन से सेंटर पे पढ़ना है, ग्वालियर में पढ़ना है कि गुवाहाटी में पढ़ना है। तो बेसिकली जो टॉप के बच्चे रहते हैं, टॉप 100 मान लीजिए ग्वालियर में आएंगे, और जो दूसरे सेकंड 100 रहते हैं वो गुवाहाटी आते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप चूज क्या करेंगे, अपने रैंक के हिसाब से आपको अलॉट होता है। तो सिंपल दो सेंटर है, एक है ग्वालियर में एलएनआईपी का, दूसरा है गुवाहाटी में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है। बेसिक से चल रहा हूँ, जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो ध्यान से बातों को सुनेगा। तो क्या लिखा है, आप 10+2, मतलब कि 12th क्लास पास होने रहने चाहिए, विथ एटलीस्ट 50% या उससे अधिक जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए, और 45% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। 50% किसके लिए था, जनरल और ओबीसी के लिए, और 45% है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कश्मीरी माइग्रेंट्स, बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब एज के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, तो एज क्या रहनी चाहिए आपका, 21 ईयर्स क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब 1 जुलाई 2025 को आपका 21 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर आपको एलएनआईपी में एडमिशन लेना है, और आपका एज 21 से कम रहना चाहिए। वहीं ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब उनके लिए हो जाएगा 21+3 विच इज इक्वल टू 24 ईयर्स। वहीं एस सी एस टी को मिलता है रिलैक्सेशन कितने साल का, 5 साल का। तो इनके लिए ये हो जाता है क्राइटेरिया कितना, 26 ईयर्स का। तो ये हो गया बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ये आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। अब टोटल सीट्स है, देखो सीट्स कितने भी हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट्स पढ़ते हैं, तो हमें सीट से मतलब नहीं रखना, आपको ये सोचना है कि मुझे एक सीट चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है। तो सीट्स के बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मतलब बताने से पहले आपको बता दूं, कॉलेज का फीस भी अच्छा खासा है, मतलब काफी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको पहले मैं फीस क्लियर कर दे रहा हूँ। तो कॉलेज का फीस लगता है, मतलब सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, तो इसमें 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है, मतलब 6 6 महीने के एग्जाम्स होते हैं। तो पहले सेमेस्टर का देख सकते हैं फीस आपका कितना है, 61,000 है। फिर सेकंड सेमेस्टर का मतलब 55 के होगा। फिर ऐसी मतलब मान लीजिए 4 साल में आपका 8 सेमेस्टर होगा, 4 ईयर में कितने सेमेस्टर्स होंगे, 8। तो अप्रोक्स आपका 4,50,000 के आसपास फीस पहुंच जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 4,50,000 रुपये आपको 4 साल में देने पड़ेंगे, खाना पीना रहना पढ़ाई सब मिलाकर बता रहा हूँ, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी सब, फूडिंग एकोमोडेशन।
अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि यार सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, तो काफी बच्चे लोन लेकर भी पढ़ते हैं, ठीक है, एजुकेशन लोन। दूसरा आती है कि स्कॉलरशिप। तो मान लीजिए जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, जो जो 10% बच्चे रहते हैं, मतलब टॉप 10 बच्चों को क्या मिलता है, पूरा फीस रिफंड हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने सेमेस्टर में टॉप 10 में रैंक आया मेरा, तो क्या होगा, जो इतना भी मैंने फीस जमा किया है उस सेमेस्टर में, वो पूरा मुझे वापस मिल जाएगा। ये एक पहला मेरिट स्कॉलरशिप हो गया आपका, ठीक है, पहला प्रकार का स्कॉलरशिप। दूसरा होता है आपका एक कैटेगरी वाइज मिलता है, मतलब कास्ट वालों को मिलता है बेसिकली। तो जैसे एमपी के कोई कैटेगरी के बच्चे हैं, मतलब मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं एमपी के, तो उनको एससी, एसटी, ओबीसी को स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब जितना फीस लगता है अप्रोक्स आपका कुछ कर बच के बाकी मिल जाता है, उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है स्कॉलरशिप का। पहले यूपी के बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, पर इस साल से चालू हो गया यूपी स्कॉलरशिप भी, जिसमें जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, ओबीसी को नहीं मिलता है, यूपी यूपी वाले को, जनरल को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है। तो ये यूपी वाला हो गया। बाकी और कोई स्टेट तो उतना स्कॉलरशिप नहीं देता मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है। ये तीन स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बता दिया आपको। बाकी बता दिया आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं कि एलएनएपी में ऐसा भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, मतलब बिना कुछ दिए ही एडमिशन। तो ऐसा होता है उन बच्चों का जिन बच्चों ने इंटरनेशनल खेला हुआ है, वो भी वैलिड फेडरेशन से होना चाहिए और इन्हीं गेम्स में होना चाहिए। ऐसा कुछ भी मतलब इस इन गेम्स के अलावा दूसरे गेम से अगर आप खेलेंगे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। अब वो कौन कौन से गेम्स यहाँ पर देख सकते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग, योगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ तो आपको मैं खैर दे दूंगा क्लास के बाद, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये होता है डायरेक्ट एडमिशन, ऐसे होता है एलएनआईपी में। अब बात करते हैं, अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मैंने बात कर लिया तब तक, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करें क्राइटेरिया क्या रहता है एडमिशन लेने के लिए। तो रिटन टेस्ट होता है, जिसका वेटेज कितना है, 40%। रिटन टेस्ट कौन कराता है, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसके फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, कब आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। बात करते हैं, दूसरा चीज है आपका स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपका जो गेम आप खेलते हैं उस गेम का स्किल टेस्ट, इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करी जाएगी। तो 14 नंबर हो गया हमारा रिटन टेस्ट का, 60 नंबर हो गया हमारा स्किल टेस्ट का। अब इसके बाद हमारा होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट मतलब इसमें 4 इवेंट होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, जिसमें हमें क्वालिफाई करना रहता है, मतलब मान लीजिए मुझे सिर्फ पास करना रहेगा, उसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ इसमें क्या करना है, पास करना है। पर इसमें 50% बच्चे फेल हो जाते हैं, उसका भी डाटा आपको मैं शो करूंगा। तो ये आपको तीनों चीजों में अपीयर होना पड़ता है सिलेक्शन ट्रायल देने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, एडमिशन क्राइटेरिया। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की सबसे पहले। तो टोटल वेटेज मैंने बताया आपको मेरिट लिस्ट में कितना है, 40%। सिलेबस क्या रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देना पड़ता है, जो सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन का सिलेबस है, जिसके लिए तैयारी मैं आपको कराऊंगा। और जितना पढ़ाऊंगा वो मोर देन एनफ रहेगा। आप फीडबैक ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी आपको पढ़ के सब पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 40। तो अब तक सीयूटी में ऐसा आता था 50 क्वेश्चन आता था, ठीक है, मेरे स्क्रीन पे आएगा जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो 50 क्वेश्चन आता था। उसमें से जो भी 40 मुझे आते हैं वो अटेम्प्ट करने रहते हैं बेसिकली। पर इस साल का ये पुराना मतलब लास्ट ईयर का है, अगर इस साल में कुछ भी चेंजेस आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक क्योंकि कुछ आया नहीं है ब्राउचर सीयूटी यूजी का 2025 का, तो हम जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं उसी पे आपको ये वीडियो भेज रहे हैं। तो एग्जाम आपका होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 1/5 नेगेटिव मार्किंग रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 नंबर, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। फिर क्या बोला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड कंडक्टेड बाई एनटीए। तो इस साल बेसिकली आपका ऐसा बोला जा रहा है कि ऑनलाइन ही होगा एग्जाम, ठीक है। तो ये हो गया रिटन टेस्ट के बारे में। अब देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा हमारा एग्जाम का। तो यहाँ पे लिखा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स में, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड्स टू बी अटेम्प्टेड। जो भी मुझे 40 आते हैं उसमें अटेम्प्ट करने रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस से आएंगे, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो सिलेबस हमारा कैसा है, यूनिट 1 है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यूनिट 2 है ट्रेनिंग मेथड्स,
यूनिट 3 है करियर एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन। यूनिट 4 है हमारा, ठीक है, टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन है, सिलेबस में यहाँ पे गलत दिया गया है इनके द्वारा। फिर यूनिट 5 है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर क्या है, यूनिट 6 है स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड। यूनिट 7 है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। यूनिट 8 है हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। यूनिट 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो ये हमारे 9 चैप्टर्स हैं, सिलेबस डिफाइंड है पूरा, सब चीजें इसी के अंदर से आएंगी। तो आपको मैं एक एक चीज पढ़ा दूंगा एकदम अच्छे से। आपको कोई भी प्रकार की बुक्स, नोट्स कुछ भी अलग से बाहर की से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं दूंगा उतना कर लेना। 200 में से 180 से ऊपर आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। और 180 अगर आप स्कोर करते हो रिटन टेस्ट में और स्किल टेस्ट में अच्छा करते हो, तो आपको सिलेक्शन लेने से और फिजिकल टेस्ट में पास करते हो तो कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं जो हमारा गेम्स का ट्रायल होता है, स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसका वेटेज कितना रहता है, 60% रहता है। अब देखिए जब भी आप ट्रायल देने आएंगे ना कॉलेज में, तो बच्चे भीड़ आती है, मतलब होता है ना क्राउड आती है, क्योंकि हाइप है कॉलेज का। तो क्राउड आती है तो डेफिनेटली यार भीड़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे दिखना पड़ेगा ना, अगर मुझे नंबर अच्छा चाहिए स्किल टेस्ट में। तो जिन बच्चों ने दिया हुआ उनको पता है कि यार वहां भीड़ में से कुछ अलग सा आपका स्किल होना चाहिए, कि सिलेक्टर्स को एक टाइम होता है ना, लिमिटेड टाइम होता है, उसी में इतने सारे बच्चों को असेस करना है। तो आपको पास ऐसा स्किल होना चाहिए जो आपको भीड़ से अलग करे, ताकि आपको जो स्किल टेस्ट है ना 60% वेटेज है, इसमें आपको नंबर मिल पाए। तो अपने अपने गेम्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका भी वेटेज 60% है। पर इसका ये मतलब नहीं आपको रिटर्न टेस्ट भूल जाना है, रिटर्न टेस्ट इज ऑल्सो दैट इक्वली इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन से गेम्स में आप ट्रायल दे सकते हैं, दो सेंटर्स पर ट्रायल होते हैं, एक होता है ग्वालियर में, और यहाँ पर दिया गया कौन कौन से गेम्स, दूसरा दिया है LNIP यानी गुवाहाटी में। और कौन कौन से गेम्स में आप इन सेंटर पर दे सकते हैं। जो लिस्ट में नहीं है इसके अलावा आप कोई और गेम में ट्रायल नहीं दे सकते, जैसे कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग एंड योगा। सिर्फ इन्हीं गेम्स में आप ट्रायल दे सकते हैं। आपका गेम अगर शूटिंग है या फिर आपका गेम टाइकोंडो है, तो आप उस गेम से ट्रायल नहीं दे सकते, ठीक है। और गुवाहाटी सेंटर में आपका एक आर्चरी ऐड हो जाता है। और बाकी यहाँ पे दिया है कौन कौन से गेम्स में इधर में ट्रायल होता है। तो जिन बच्चों का मान लीजिए मेरा गेम दूसरा है, तो आपको गेम चेंज करना पड़ेगा, आपको ट्रायल देना पड़ेगा। जो लिस्ट में आपको स्क्रीन पर गेम्स दिख रहा है इन्हीं गेम्स में से, तभी आप ट्रायल दे पाएंगे। भले आपको सिलेक्शन लेकर अपना गेम खेलना है, तो आपको खेलने का मौका दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी टीम से, पर आपको एडमिशन इन्हीं गेम से लेना पड़ेगा। अब देखिए स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको एक हल्का सा गाइडेंस चाहिए ना, तो ये लिंक पे इस पे टैप करेंगे तो आपको वीडियो खुल जाएगा, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो इस क्लास के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें स्किल टेस्ट के बारे में सारा कुछ बताया गया है, मैक्सिमम गेम्स कवर्ड है। कि 400 मीटर में टाइमिंग ये होनी चाहिए, इस गेम्स में ये देखते हैं बेसिकली, मतलब मेजर मेजर चीज। ऐसा फिक्स नहीं है कि वही आपका स्किल टेस्ट में असेस होगा, पर ऐसा कराया जाता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया था वीडियो। तो इसको आप चेकआउट करिएगा क्लास के बाद। तो फिजिकल टेस्ट की बात करें तो टोटल वेटेज कितना रहता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, 0%। मैंने बताया इसका नंबर तो मेरिट लिस्ट में जुड़ता नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है, मतलब पास करना रहता है। तो फिजिकल टेस्ट में होते हैं आपके 4 इवेंट। पहला होता है 50 मीटर का स्प्रिंट होता है, मतलब 50 मीटर का दौड़। दूसरा होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तीसरा होता है ओवरहेड बैक थ्रो। और चौथा होता है हमारा 1000 मीटर रन और वॉक। तो जो 100 नंबर का चारों इवेंट होता है, ठीक है, 400 नंबर का। अब क्या लिखा है, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज 60%। तो 400 का 60% हो जाएगा कितना, 240 हो जाएगा, मतलब 240 आउट ऑफ 400 रहता है पासिंग मार्क्स फॉर होम अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर। एंड 55% फॉर SC एंड ST, मतलब जो SC और ST कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, 55% हो जाएगा 220। तो उनके लिए पासिंग मार्क्स रहता है कितना फिजिकल टेस्ट में, 220। और जनरल EWS OBC के लिए रहता है 240। ठीक है, चारों इवेंट मिलाकर आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। अब देखिए हर, मतलब हर चीज का स्कोर रहता है, कितना आप फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में कितना जंप करेंगे मेन के लिए, तो आपको इतना पॉइंट्स मिलेंगे। वुमेन्स के लिए इतना मिलेंगे, जिसको हम नॉर्म्स बोलते हैं। तो ये आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का नॉर्म्स हो गया। आप अपनी प्रैक्टिस इस हिसाब से करिएगा। आपके सामने सारा टेबल मैं अभी दिखाते जा रहा हूँ एक एक इवेंट का। फिर आपका 50 मीटर स्प्रिंट, मतलब 50 मीटर का दौड़। तो देख सकते हैं मेंस का लेफ्ट साइड में दिया गया है और वुमेन्स का राइट साइड में। 5.7 सेकेंड्स या उससे कम में करेंगे तो आपको 100 नंबर मिलेगा, ठीक है।
और वुमेन्स का अलग से यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं। तो इसको आप क्लास के बाद चेकआउट कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से करिएगा। ये है आपका आप मेडिसिन बॉल बैक एंड थ्रो। तो मेंस के लिए रहता है 3 kg का बॉल रहता है, वुमेन्स के लिए रहता है 2 kg का। फिर आपका 1 किलोमीटर रनिंग, तो इसका अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। तो चारों इवेंट को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये है बेसिकली डाटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। तो एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस 2023 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। टोटल बच्चे मेल ने कितना दिया, टोटल मेल्स कितने थे 1130, मतलब 1130 बच्चों ने फिजिकल टेस्ट दिया। जिसमें से फिजिकल टेस्ट कितने बच्चों ने पास किया 636, 636 बच्चों ने फिजिकल टेस्ट पास किया। कितने बच्चे फेल हो गए, अप्रोक्स 500 बच्चे फेल हो गए। तो देख सकते हैं अप्रोक्स आधे बच्चे फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए। ये 2023 का डाटा है मेल कैटेगरी का। ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो टोटल अपीयर 360 गर्ल्स ने ट्रायल दिया, क्वालिफाई जिसमें से 137 हुई, और नॉट क्वालिफाइड कितने हुए 223, मतलब 1/3, एक तिहाई बच्चे ही पास हो रहे हैं गर्ल्स में। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना कम हो जा रहा है फिजिकल टेस्ट से ही। तो आप समझ सकते हैं फिजिकल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। काफी गर्ल्स फेल हो जाते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सर बोलते हैं लास्ट टाइम सर मैं फेल हो गई 1 नंबर से 2 नंबर से। तो आपके साथ वो चीज ना हो, तो इसलिए आप अच्छे से इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। बाकी बॉयज भी, अब आजकल पहले लोग इतने फेल नहीं होते थे फिजिकल टेस्ट में, पर आजकल ज्यादा होने लगे हैं। ठीक है। तो आप उस चीज के लिए पहले से मतलब अवेयर रहेंगे एक तो आपके लिए एक गाइडेंस मिलेगा अच्छा। पहले से पता है आपको क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है। अब बात करते हैं 2024 डाटा का, तो ऑलमोस्ट ये भी सेम ही है। 1166 बच्चों ने दिया। ठीक है, 1166 बच्चों ने दिया बॉयज में। 610 बच्चों ने क्वालिफाई किया, और 40 बच्चों मतलब कैटेगरी का मिलके 40 बच्चे और क्वालिफाई हो गए। तो नॉट क्वालिफाइड कितने थे 516, 516 बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। और 650 बच्चों ने क्वालिफाई किया 1166 में से, 1166 में से। वहीं गर्ल्स में 359 गर्ल्स ने ट्रायल्स दिया फिजिकल टेस्ट का, जिसमें से 134 गर्ल्स क्वालिफाई करी, और नॉट क्वालिफाइड देख सकते हैं फिर से 1/3 वाला रेशियो आ गया। तो इतने गर्ल्स ने क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये पूरे रिजल्ट चेक करके एनालिसिस करके आपके लिए डाटा लाया हूं, ताकि आप पहले से अवेयर रहें मुझे क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर पढ़े। ठीक है, सिलेक्शन लेकर। तो बीपीएड फिजिकल टेस्ट में होता क्या है, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ काफी अच्छा। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो पे टैप करके मिल जाएगा। क्लास के बाद आपको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। क्या चीज कैसे होता है मैंने परफॉर्म करके बताया था, काफी पुराना वीडियो है, पर सब इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है जो आपके लिए काम का है। अब देखिए यहाँ पे आएगा आपके मन में डाउट कि सर फॉर्म कब आएगा 2025 का। तो फेब के लास्ट वीक में या फिर मार्च के पहले वीक तक मोस्टली फॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है। सीयूईटी का, रिटन टेस्ट का और एलएनआईपी का अलग से फॉर्म भर फिल होता है। जो भी कॉलेज का आपका एडमिशन फॉर्म्स आएंगे सब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको क्या करना है कब करना है कैसे करना है, बस अवेयर रहिएगा, प्रो एक्टिव रहिएगा ग्रुप में। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपके होंगे मई में। ठीक है, ये पास्ट ईयर्स के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको, मई में अप्रोक्स होता है आपका हर साल एग्जाम सीयूईटी का। सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस मैंने बता दिया आपको। सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा क्या, सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन, जिसमें आएंगे कितने हमारे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस करने हैं मुझे 40। 40 क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कितना टाइम मिलता था अब तक 45 मिनट्स। 40 क्वेश्चन करने थे, एक क्वेश्चन करने पे कितना मार्क्स मिलता था 5। तो 40 × 5 कितना हो गया 200 मार्क्स का पेपर होता था। टाइम कितना मिलता था 45 मिनट्स। क्वेश्चन कितने रहते थे 50, करने कितने रहते थे 40। ठीक है, सिलेबस तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, टेस्ट सीरीज सब करा दूंगा। तो आपको कोई भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रिटर्न टेस्ट के लिए। अगर आप पढ़ाई में भी वीक भी है ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस ध्यान से डेली क्लास को ज्वाइन करिएगा। अब देखिए अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम 17 जनवरी आज है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मान लीजिए। तो जनवरी का मान लीजिए, तो हमारे पास बचा जनवरी का 15 डेज। फरवरी का हो गया 28 दिन बचा हमारा, पूरा फरवरी बचा। मार्च का बता बचा 31 डेज, 31 दिन मार्च का बचा। अप्रैल का बचा 30 दिन। ठीक है। और मई का मान लीजिए 15 दिन बचा, मतलब बीच में कहीं एग्जाम होगा, अभी तो डेट नहीं आया है, पर ये फिर भी अप्रोक्सीमेशन डेट है। तो टोटल डेट्स कितने हो गए, अभी जून में बचा। जून में क्या होता है हमारा फिजिकल और स्किल टेस्ट होता है। ठीक है। तो
हमारे पास करीबन रिटर्न टेस्ट की तैयारी करने के लिए 120 दिन है, 120 डेज है, और 145 डेज है फिजिकल और स्किल टेस्ट के लिए। तो समझ सकते हैं काफी ज्यादा टाइम है हमारे पास तैयारी करने के लिए। ठीक है, जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम है तो अपने बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस करिएगा। अगर आपने क्लास में ज्वाइन कर लिया है तो बोर्ड एग्जाम पे मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको। ये चीज तो हो जाएगा, उतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा डेली, इतना लंबा लंबा क्लास नहीं लेता मैं। कम लूंगा, प्रिसाइज लूंगा, आपको सब समझ में आएगा। और आराम से सिलेबस आपका 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, पता है आपको, अगर मैं डेली पढ़ाऊँ तो। इतना बड़ा सिलेबस ही नहीं है, बस पता नहीं कैसे इतना लोग 3 3 4 4 5 6 6 महीना पहले क्लास चालू कर देते हैं। कोई सेंस नहीं। आप पहले पढ़ेंगे भूल जाएंगे। तो आपको एग्जाम से पहले पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा, सिलेबस कंप्लीट करा के एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज करा दूंगा, कंबाइंड मॉक टेस्ट करा दूंगा, मतलब एक एक चीज रटवा दूंगा आपको। पूरे पिछले साल के सारे पेपर्स करा दूंगा, ठीक है, आज तक जितने सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन के हुए हैं। आपको ऐप में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है वो चीज, आप उसको देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और वो कितने मैच हो रहे हैं सर के नोट से। क्योंकि आपने देखा होगा ना, पुराना लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ठीक है, जो भी मैंने डाटा दिखाया है ये पुराने पास्ट ईयर्स के इन्फॉर्मेशन पे है, ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर ने कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्मेशन ला के दे दिया, कल को ये डेट आ जाएगा तो अल्टीमेटली रहेगा आपका गाइडेंस हमारा गाइडेंस रहेगा, आपका हार्डवर्क रहेगा, जिससे आपको मिलेगा बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, भरोसा करना पड़ेगा। देखिए, आपने भरोसा करके ही क्लास ज्वाइन किया है ना, तो मेरा भरोसा करिए, आपको सब कुछ अच्छे से डिलीवर किया जाएगा। बस ये फर्क रहेगा कि आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो मेहनत करता है लास्ट में उसी का जीत होता है। ठीक है, तो आपको रिटर्न टेस्ट चालू कैसी करनी है तैयारी, सबका एक कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है, अलग अलग। कि मेरा यार ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगा मुझे। अब कंपटीशन तो आपके आपस में ही है ना, तो मैंने पिछले साल के सारे पेपर्स ऐप में अपलोडेड कर दिए हैं। आपको वहां से देखना है कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सॉल्व नहीं करने बोल रहा हूं आपको पिछले साल के पेपर्स। आप बस देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हल्का हल्का बस रीड कर लीजिए। फिर एक ब्लूप्रिंट बनाइए, यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका आपको क्या बनाना है, पर्सनल नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स बनाइएगा, बता रहा हूं बहुत काम रहता है। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक मुझे वो चीज लंबे समय तक रिटर्न नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। जो भी मैं बताऊंगा क्लासेस में सारी चीज आपको फॉलो करना है। मेहनत करिए, अपने खुद से लॉयल रहिए, ठीक है, और अपना सिलेक्शन लीजिए जो आपको चाहिए। तो और कॉलेजेस हैं, मैं बाद में बात करूंगा, उससे पहले मैं चैट बॉक्स में आपका देख लेता हूँ, काफी सारे मैसेजेस आए होंगे मुझे पता है, क्योंकि मैं स्क्रीन से कर रहा था तभी चैट बॉक्स नहीं शो हो रहा था। अब आपको कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए। देखिए, गर्ल्स का सीट्स अलग रहता है, बॉयज का सीट्स अलग रहता है। ठीक है, गर्ल्स के टोटल सीट्स कितने रहते हैं, एक सेंटर पे मान लीजिए बॉयज की सीट है 77 ग्वालियर में, और गर्ल्स की सीट है 33। वैसी सेम 77 गुवाहाटी में रहेंगी और 33 गर्ल्स की रहेंगी गुवाहाटी में। ठीक है, चैट बॉक्स में वही टाइप करेगा, मतलब जो लॉजिकल क्वेश्चंस है वो बैंक वाले बताएंगे भाई, लोन कैसे लेते हैं, मैं कैसे बता दूंगा। देखिए, सब चीजें मैं क्लियर क्लियर प्रिसाइज बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कितना आपको समझने में मुश्किल होगा सब चीज मैं बेसिक हिंदी में बता दिया हूँ। हाँ, आपके 12th में कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आप फॉर्म में सही से फिल करिएगा। मैं बता दूं आपको कितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया हुआ है ना, इसमें से 10 15 बच्चे ऐसे होंगे कम से कम जो फॉर्म ही गलत भरेंगे, मेरे इतना बताने के बाद भी। ये हर साल होता है। तो 10 15 में से आप मत आइएगा, पता चले सर एग्जाम हो गया, सर मेरे एडमिट कार्ड में तो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम ही नहीं है। तो फिर आप मुझे भेजेंगे एडमिट कार्ड, सर आप एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए। तो मैं बोलूंगा आपने फॉर्म ही गलत भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैं वीडियो बना के बता रहा था आपको ऐसे ऐसे फॉर्म फिल करिए, ये करिए, तब आपने ध्यान दिया नहीं। और लास्ट टाइम आप देख रहे हैं कि सर मेरा तो अब क्या करूं, अब अगले साल ट्राई करूंगी। तो ये चीज आप मत करिएगा। जो चीज बता रहा हूँ, आलतू फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ, काम की चीजें बताऊंगा तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है एलएनआईपी में एडमिशन लेने के लिए। आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिकॉर्डिंग डेली आपको क्लासेस का अपलोडेड मिल जाएगा ऐप में। तो अभी मैंने बात कर लिया, ठीक है, मैं पर्सनल डाउट सॉल्व नहीं करूंगा अभी यहाँ पे। तो आपको ऐसा बताइए जो क्लास के लिए सबका फायदा हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बाकी कॉलेजेस के ऊपर। बाकी आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, मूव ऑन करें अगले कॉलेज पे, फटाफट आप लोग बता दीजिएगा। फिजिकल टेस्ट में आपका एक नंबर भी अगर कम रहेगा ना, और आप मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहोगे,
तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको सीयूटी के फॉर्म में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बनना रहता है, वो रहता है फिजिकल एजुकेशन डोमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता नहीं और लॉजिकल आपके डाउट्स बचे हुए हैं। चलिए स्क्रीन शेयर कर दिए हैं, पढ़ते हैं आगे, फटाफट फटाफट पता करते हैं और बाकी कॉलेजेस का क्या क्राइटेरिया है। तो अब दूसरे कॉलेज पे आएगा हमारा दूसरे नंबर पे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जहाँ पे आप 12वीं के बाद बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, फोन में आपके मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीट्स है, बेसिकली देख सकते हैं, यूआर की 54, एससी की 20, एसटी की 10, ओबीसी की 36, माइनॉरिटी नील, ईडब्ल्यूएस 15। तो ये सीट्स हैं, वेरी करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द राउंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो सीट्स के बारे में बात नहीं करता कभी भी, ठीक है, आपको अपने एक सीट से मतलब रखना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो रिटन टेस्ट के बारे में बात करें तो रिटन टेस्ट यहाँ पे कितना रहता है, 50% वेटेज रहता है। और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, जिसका वेटेज रहता है 50%। ठीक है, तो 50-50 हो गया हमारा 100। 50 का हो गया रिटर्न और 50 का होता है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न टेस्ट के बारे में। तो रिटर्न टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है, सीयूईटी कराता है। तो इसमें कितने सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, एक हो गया लिस्ट ए से, फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट टू बी टू, एनी टू सब्जेक्ट, मतलब एक यहाँ पे हो गया, 1+1 2 हो गया, फिर यहाँ पे दो, मतलब टोटल आपको कितने देने पड़ेंगे, 1+1+2। तो टोटल 4 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं सीयूटी में, अगर मुझे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट साइंसेज में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, जिसमें से एक फिजिकल एजुकेशन आपका कंपलसरी रहना चाहिए, एक लैंग्वेज कंपलसरी रहना चाहिए, और बाकी दो आप कोई भी ले सकते हैं। लास्ट ईयर तक ये होता था कि सीयूटी जो आपने 12th के स्ट्रीम में लिया हुआ है ना, वही 2 सब्जेक्ट ले सकते थे। पर इस साल से शायद चेंजेस आ जाएंगे कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जिसको समझ में आ रहा हो वही समझिएगा इसको, बाकी कॉम्प्लेक्स मत समझिएगा, आपको एलएनआईपी से मतलब होना चाहिए। एलएनआईपी में से फिजिकल एजुकेशन आता है। तो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो हमारा, या तो यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज में से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए दो कॉम्बिनेशन इसके बनाए गए हैं, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो ये मेरा लिस्ट ए है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने ले लिया इंग्लिश। फिर क्या दिया है, तो ये वाला तो हो गया था मेरा, यहाँ से मैंने इंग्लिश ले लिया था। फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट बी टू, अब लिस्ट बी टू कौन सा, ये है। अब यहाँ से क्या ले लिया मैंने, फिजिकल एजुकेशन ले लिया। तो कितने सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश प्लस फिजिकल एजुकेशन। अब क्या बोला है, एनी टू एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी1। अब मुझे कोई भी दो सब्जेक्ट लेना है, या तो इसमें से लूं या तो इसमें से लूं, पर एक बी1 में से कंपलसरी है। तो बी1 में दे सकते हैं आप कौन कौन सब्जेक्ट है, इसमें से आपको एक लेना पड़ेगा, और इधर से आप एक ले सकते हैं, या फिर इधर से दोनों ले सकते हैं। पर आपको बी1 से तो एक लेना मिनिमम कंपलसरी है। तो ऐसे मिला के आपका 4 सब्जेक्ट बनता है कॉम्बिनेशन, जो आपको सीयूटी में पेपर देने जाते हैं। चारों का पेपर अलग अलग दिन होता है, ठीक है। फिर मिला के आपका मेरिट एक कंबाइन बनता है। मतलब मान लीजिए मैं 4 पेपर दे रहा हूँ, एक पेपर होगा 200 नंबर का, तो टोटल मेरा 800 नंबर का पेपर बनेगा। अब 800 में से मान लीजिए मैं कितना भी स्कोर करता हूँ, 600, 800, 500, 400, उसका 50% लेते हैं, और 50% लेते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का, जो मैं आगे आपका बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, कॉम्बिनेशन वन के हिसाब से। मान लीजिए मेरा इंग्लिश ले लिया मैंने लिस्ट ए से, फिजिकल एजुकेशन ले लिया लिस्ट बी से, सोशियोलॉजी ले लिया बी1 से, और टीचिंग एप्टीट्यूड ले लिया बी2 से। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन आपको बनाना रहता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। पता है यहाँ पे जो बीएससी कोर्स होता है ना, वो 3 साल का होता है। कितने साल का होता है, 3 इयर्स का। एलएनआईपी में जो मैंने बताया था आपको बीपीएड, वो कितने का था, वो था आपका 4 इयर्स का। अब बेसिकली लोग एलएनआईपी को प्रीफर किस लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें जॉब्स में तो दोनों का इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, आप इसके बाद भी फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद भी भर सकते हैं, पर फिर भी लोग इसको प्रीफर करते हैं। बाकी आप कहीं और से करेंगे ना, कोई भी डिग्री कीजिए, 3 साल का, 2 साल का, उसके बाद आपको 2 साल का और एक एक्स्ट्रा बीपीएड करना रहता है। तो 5 साल का कोर्स हो जाता है बीपीएड। एलएनआईपी से वो 4 साल में हो जाता है, और बीएससी करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 साल का होता है। जो यहाँ वाला बीएससी है ना, वो बीपीएड के इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, तो जो दूसरा क्राइटेरिया था, 50% हो गया था रिटन टेस्ट का, मैंने बताया था आपको। तो 50% है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का।
अब इसमें क्या होता है, 30 नंबर आता है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। ठीक है, 30 नंबर का हो गया हमारा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, और 20 नंबर का हो गया स्पोर्ट्स फिटनेस सर्टिफिकेट। 20 नंबर का मतलब स्पोर्ट्स फिटनेस। आपको वहां पे बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, और उनका मॉडिफाइड कैनेडियन टेस्ट कराते हैं जो आपका दिया गया है, क्या क्या होता है इसमें, ये कराया जाता है आपको 20 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे आपका मेरिट बनता है। तो ये कॉलेज के बारे में भी क्लियर हो गया, तब तक हमने बात कर लिया एलएनआईपी के बारे में। मुझे लगता नहीं कोई डाउट बचा होगा आपके मन में, अगर आपको बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है। और एक दूसरा हमारा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस में बीएससी कोर्स का सारा डाउट्स सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जहाँ पे आप ट्वेल्थ के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम एलएनसीपी कॉलेज के बारे में, जो आपका तिरुवनंतपुरम में है, साउथ तरफ। ठीक है, साई एलएनसीपी। यहाँ पे भी 4 साल का बीपीएड होता है, जिसमें आपके 70 सीट्स हैं, जिसमें से 28 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व है और 42 सीट्स बॉयज के लिए। ठीक है, फिर भी इसमें ऐसा अलग अलग क्राइटेरिया, इतना सारा कैटेगरी रहता है इसमें, साउथ वाले बच्चों का ज्यादा एडमिशन होता है, ऐसा रहता है। जनरल की सीट्स कम रहता है इसमें, ऐसा रहता है, कुछ कुछ उधर का क्राइटेरिया है। तो अभी तक तो डेट्स आए नहीं है, क्या डेट्स आएंगे। ठीक है, और इसके 3 जगह आप ट्रायल दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपको ट्रायल देना है तो वहीं तिरुवनंतपुरम जाना पड़ेगा। आप तिरुवनंतपुरम जाकर ट्रायल दे सकते हैं इस कॉलेज के लिए, साई इम्फाल, एनएसयू मणिपुर में, और एलएनआईपी ग्वालियर, तीनों जगह पर इसका ट्रायल होता है एडमिशन टेस्ट का। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, रिटन टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 30 नंबर का, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट 10 नंबर का, और आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट 10 नंबर का। तो 50 + 30 + 10 + 10, तो ये हो गया हमें 100 मार्क्स का आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। तो रिटन टेस्ट रहता है 50 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं 50, एमसीक्यू रहते हैं 1 घंटे मिलते हैं। इसका सिलेबस क्या रहता है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स रहता है, मतलब अगर आपको रिटन टेस्ट के पास करने के बाद अगले क्राइटेरिया में जाना है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा एरर आ रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए आप लोग। पेन का सेटिंग थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। भाई कट ऑफ से क्या करना है, कट ऑफ तुम जान के भी कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ खुद सुनो ना तुम। पिछले साल का बताऊं कितना गया था, 2022 22 का कट ऑफ गया था 65, 66, और लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था 85। फर्क देख रहे हो 20 नंबर का। इस साल का कुछ भी ऐसा मतलब डिपेंड करता है पेपर कैसा आ रहा है, उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, जो बता रहा हूँ आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। कोई स्ट्रीम कंपलसरी नहीं है, कहीं भी आप कुछ भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज में, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया बताया आपको। तो यहाँ पे मिनिमम मैंने बता रहा था आपको, पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स 20 रहने चाहिए आपके आउट ऑफ 50, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। सिलेबस ये रहा, ड्यूरेशन 1 घंटे का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेंगे आपके 30 नंबर के, इसमें कराया जाता है आपका ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। तो ये उसके इवेंट्स हैं, पुलअप्स, फ्लैक्स लेग सिटअप फॉर 1 मिनट, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 50 यार्ड, और 600 मीटर रन, 600 यार्ड रन। मिनिमम पासिंग मार्क्स 15 आउट ऑफ 30। फिर स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जो भी गेम्स आयु में रहते हैं सारे गेम्स आप स्किल टेस्ट अपना दे सकते हैं, और रहता है आपका 10 नंबर का स्पोर्ट्स अचीवमेंट के सर्टिफिकेट। तो कुल मिलाकर आपका 45 आउट ऑफ 100 रहना चाहिए मेरिट लिस्ट में नाम आगे बढ़ने के लिए, फिर आपका मेरिट में नाम जाएगा और रैंक बनेगा, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो आफ्टर ट्वेल्थ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज अब तक हमने बात कर लिया, एलएनआईपी ग्वालियर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज बीएससी कोर्स में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और एलएनसीपी त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम का। अब हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के बारे में। यहाँ पे कोर्स कराया जाता है
आपके 12वीं के बाद दो कोर्स का जाता है, एक होता है बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग 4 साल का, और एक होता है बीपीईएस 3 साल का। ठीक है। देखिए, ये अगर यहाँ पे आप कोर्स करेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके बाद आपको 2 साल का और बीपीएड करना रहता है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तब आप जॉब का फॉर्म भर पाते हैं काफी सारे, जैसा मैंने अब तक देखा है। ठीक है, भले ही 4 साल का कोर्स है और 3 साल का कोर्स है, 3 साल के बाद भी 2 साल का करना पड़ेगा, इसके बाद भी 2 साल का करना पड़ेगा। पर इंदिरा गांधी वाला जो बीएससी था ना, वो उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये हमारा बैकअप ऑप्शन है, क्या क्या हमें लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ड्यूरेशन 4 साल का रहता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। नंबर ऑफ सीट्स 50 है। वही सेम क्राइटेरिया, 40%, 45% है, यहाँ थोड़ा परसेंटेज कम है। युवा और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 40% है, एससी एसटी के लिए। और कौन कौन सी गेम्स में आप कर सकते हैं, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, मुझे लगता नहीं आपको पहला प्रेफरेंस इसको रखना चाहिए। काफी बच्चे बाद में ही रखेंगे, एज अ बैकअप ऑप्शन हम रख सकते हैं। ड्यूरेशन 3 साल का रहता है पीपीएस कोर्स में। और ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहता है एडमिशन लेने के लिए बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग में? NSUEE मतलब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो होता है रिटन टेस्ट 100 नंबर का, फिजिकल फिटनेस 40 नंबर का, गेम प्रोफिशिएंसी मतलब स्किल टेस्ट 30 नंबर का, और आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट आता है 30 नंबर का। तो टोटल 200 नंबर का आपका मेरिट बनता है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका वही है, सेम चीज सिलेबस के बारे में बताया गया था। तो आप पीडीएफ से ये चीजें देख सकते हैं, इसमें बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट से क्राइटेरिया हो गया, जो 40 नंबर का होता है। वही सेम एलएनआईपी वाला है। ठीक है, इसका नॉर्म से ये। और ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपको कौन सा सर्टिफिकेट है, तो आपको कितना नंबर मिलेगा। तो अब बात करते हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर के बारे में। तो यहाँ पे भी आपका बीपीएस कोर्स कराया जाता है। ठीक है, ये सबको मतलब बैकअप ऑप्शन में ही रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन हो जाता है अगर आप फॉर्म भर देंगे तो उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस चीजों पे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है 50 नंबर का, 50 नंबर का रिटर्न होता है। सिलेबस वही है आपका जनरल वाला। फिर आपका श्री 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 अनुरुद्धा देवा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ में जो है। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं वही आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट। जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, इसका भी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। हम इन कॉलेजेस पे फोकस नहीं करेंगे। और एक जो कॉलेज है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, अगर आपको मैं प्रीफर करूंगा, अगर आपको कुछ भी करना है ना, जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन एलएनआईपी में मान लीजिए नहीं हो पाया, मान लीजिए IGIPE SS में भी नहीं हो पाया किसी वर्ष, LNCPE में भी नहीं होना चाहिए, नहीं हो पाया है मान लीजिए, तीनों में अगर हम फेल हो गए, तो हम चौथे ऑप्शन पे किसको रखना चाहिए मेरे हिसाब से? ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को। मतलब यहाँ पे काफी सारे आपको सीखने को चीजें मिलेंगी। जैसे आपको एलएनपी मिलती है ना, इसके बाद अगर आपको कहीं जाना है ना, तो यहाँ पे जाना चाहिए सीखने के पर्पज से। बाकी यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज है वो 4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे यही है कि हमें यहाँ पे बीपीएस कोर्स होता है, जो 3 साल का होता है। ठीक है, 3 इयर्स का। इसके बाद मुझे और 2 साल का बीपीएड करना रहेगा, 5 साल का। अगर मैं कहीं और से करना ही पड़ेगा ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में, तो यहाँ से करिएगा, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा आपको रिसर्च के बारे में सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है बहुत ही अच्छा बड़ा सा। ठीक है, तो इसका आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको अभी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब तक हमने बात के लिए 7 यूनिवर्सिटीज के बारे में। पहला प्रेफरेंस एक ही रहेगा, हमें बैकअप तो भूल ही जाइए, ऑप्शन एक ही रहना चाहिए। ठीक है, ये तो बता दिया बस मैंने आपको कि पहला क्लास है, इसके बारे में आपको मैं कोई जिक्र भी नहीं करूंगा। हाँ, जब फॉर्म्स आएंगे मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा कि आपका फॉर्म आ चुका है, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज कब करना है। फोकस हमारा एक ही रहना चाहिए, एलएनएपी ग्वालियर, जिसके लिए आपका सीयूटी का एग्जाम होता है। फिजिकल एजुकेशन डोमेन आपके एग्जाम्स में आते हैं। फिर हो गया एलएनसीपी तिरुवनंतपुरम, आईजीआई वाला कॉलेज हो गया, एनएसयू मणिपुर हो गया, गांधीनगर वाला हो गया स्वर्णिम, श्री 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 अनुरुद्धवा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गया, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हो गया गांधीनगर। तो इतना ही था मेरे को आपको बताना था क्लासेस के बारे में, क्या क्या यूनिवर्सिटीज जो है हमारे हम परस्यू कर सकते हैं आफ्टर 12th। तो एक आपको पता चल जाए कि ये यार ये चीज होता है, ऐसे ऐसे होता है, जिसको कुछ भी नहीं पता था। अब आपका मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ फटाफट। ठीक है, पढ़ना हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने मतलब पहला क्लास आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन था बेसिकली आज वाला क्लास। कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के साथ। ठीक है, और आप लोग को कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।
फिलहाल जो भी चीजें मुझे बतानी थी आज की क्लास में मैंने फटाफट आपको ब्रीफ करके बता दिया। वी हैव एथलेटिक्स इन एलएनआईपी। ओके। स्किल टेस्ट का मार्किंग स्कीम यार जो इवेलुएटर होता है वही डिसाइड करेगा, ठीक है। टफ तो रहता है यार नंबर पाना स्किल टेस्ट में, आपका गेम अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। आप उसके हिसाब से मेहनत करिए, मैं तो यही बोलूंगा। और कुछ डाउट्स हैं फटाफट आप ड्रॉप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ऑल चैट करिएगा तब आप चैट बॉक्स में टाइप कर पाएंगे। ड्यू में स्किल टेस्ट नहीं होता ना, आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलते हैं, और फिजिकल टेस्ट रहता है तो सिंपल सा रहता है। बस आपको रिटन टेस्ट में देख लीजिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो, जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपना। फिजिकल एजुकेशन तो पढ़ेंगे ही, मैं पढ़ाऊंगा ही, पर आपको बाकी 3 चीजें और पढ़नी पड़ेगी ड्यू के लिए। नहीं नहीं, आरआरयू में, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आपका बीपीईएस होता है, ठीक है। बीपीएड एमपीएड नहीं होता है। एलएनआईपी में पीई फिजिकल एजुकेशन के साथ और कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। हाँ वो तो बता ही दूंगा ना, मैं इतने साल से बता रहा हूँ तो फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं तो। ड्यू से डिग्री लेने के बाद आपके हाथ में रहेगा ग्रेजुएशन, और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कोई भी एग्जाम के। बोर्ड्स के साथ यार करोगे तो यही सजेशन है, आपके बोर्ड्स एग्जाम्स कब है, मैं देखा नहीं डेट्स आपके। मेरे हिसाब से तो आपको बोर्ड से फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर से आप फटाफट कवर कर लोगे सिलेबस। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, मैं ज्यादा लंबा क्लास लेता भी नहीं हूँ, 50 मिनट मुश्किल से 1 घंटे एक दिन में लेता हूँ। आप कुछ भी मत करो, ठीक, कोई असाइनमेंट मत करना मेरा, हल्का हल्का लेक्चर लाइट क्लास में आ जाना, या तो 1.5 स्पीड करके देख लेना लेक्चर बाद में। वैसे ही मैं तेज बोलता हूँ। ठीक है, तो पर्सनल चीजें मैं बाद में बताऊंगा आपको, चैट बॉक्स में ही पूछेगा ये सब। गेम्स वेम्स के बारे में क्या होता है कैसे होता है, जो मैंने वीडियो बताया ना आपको फिजिकल टेस्ट स्किल टेस्ट का, उसको आप चेक करिएगा। प्रोफेसर बनने के लिए आपको बीपीएड करना पड़ेगा, एमपीएड करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, और एग्जाम्स निकालने पड़ेंगे। मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 0, ठीक है। और मैक्सिमम चाहिए 200। भाई कितना भी नंबर लाओगे वो डिपेंड करेगा ना, बाकी से कंपटीशन है आपका। जितना ज्यादा लाओगे उतना अच्छा है रिटन टेस्ट में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं हो जाएगा आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो तो। आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी का, 4 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। 4 का 800 नंबर का पेपर होगा। फिर उसमें जितना स्कोर करोगे उसका 50% लेंगे, और 50% आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपको सर्टिफिकेट क्या है, फिर मिला के बनेगा ना मेरिट। बीपीएड आपका 12th के बाद आपका कराता है एलएनआईपी, दूसरा कराता है एलएनसीपीई, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट माना जाता है दिल्ली वाले कॉलेज का भी डिग्री को, जो बीएससी होता है, बाकी डिग्री को नहीं माना जाता है। 3 चीजें हो गई। और आपका एक शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में चालू होने वाला है, अभी तक उसका नोटिस नहीं आया तो मैंने नहीं बताया। हाँ, अपने से कोई भी 4 सब्जेक्ट ले सकते हो इस बार से, ठीक है। आरआरयू में जाओगे बीपीएस के बाद वहां पे 2 साल का आपको बीपीएड करना पड़ेगा कहीं भी यूनिवर्सिटी से। तो 5 साल का होगा आपका बीपीएड, 5 साल लग जाएगा। 3 साल का बीपीएस कर लिए और 2 साल का बीपीएड। और कोई डाउट्स है आप लोग तो बताइए, फिर क्लास यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे कल सेम टाइम पे। यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। आगे हाई लेवल में खेल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन योर फर्स्ट क्लास। विल मीट टुमारो ऑन द सेम टाइम एंड विल स्टार्ट स्टडिंग। आरएलयू सीयूटी हो गया अलग टेस्ट, सीयूटी नहीं होता है आरएलयू में। ठीक है, पर्सनल चीजें पर्सनली रहने दीजिए, क्लास में सब चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे डाउट्स को पिकअप नहीं करूंगा मैं। पढ़ाई से कोई डाउट नहीं आएगा, बस क्लास में डेली अटेंटिव रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय।